हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेकर आए हैं हिस्ट्री का क्लास है, जो आपको हम इससे पहले हिस्ट्री का क्लास करवा चुके हैं। ठीक है, जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले जो हम पढ़ाए हैं हड़प्पा सभ्यता, और अभी जो पढ़ा रहे हैं वैदिक सभ्यता। आज वैदिक सभ्यता का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं उस क्लास को जाके जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको इस क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसको हम देखते हैं। वैदिक सभ्यता के वेदों के बारे में आपको बताए थे, जो हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको पढ़ाए थे ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल का डिफरेंस बताए थे, अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे वैदिक सभ्यता का वैदिक स्रोत। समझ गए? वैदिक सभ्यता का वैदिक जानकारी स्रोत कहां से मिला? पहला स्रोत कहां से मिला था? साहित्य से मिला था। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन आए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको यहां से आएगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, हम बताएंगे आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो वैदिक सभ्यता का जानकारी का स्रोत, पहला स्रोत क्या था? साहित्य। साहित्य स्रोत उसको बोला जाता है जो मतलब लिख के होता है, कोई पुस्तक में दिया हुआ है, उसका वर्णन दिया हुआ है, तो उस वेद के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। इसको क्या बोलता है? साहित्य स्रोत बोला जाता है। ठीक है, जो लिख के लिखा रहता है, कोई पुस्तक के बारे में हमको मालूम है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? साहित्य स्रोत बोला जाता है। दूसरा, पुरातात्विक साक्ष्य। उसको स्रोत, पुरातात्विक का मतलब ये होता है जैसे खुदाई करके क्या हुआ, जो मतलब कोई मिट्टी का बर्तन मिला, समझ गए, कोई हल मिला, जो मिला, तो उसको क्या बोला जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य बोला जाता है। उसमें लिख के नहीं बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए साहित्य साक्ष्य में क्या क्या पढ़ना है। साहित्य साक्ष्य में हम लोग का वेद कितना बताया था आप लोगों को? 4 वेद बोल रहे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये या 4 वेद हम लोग को होता है। तो ऋग्वेदिक काल के बारे में ऋग्वेद में पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल के बारे में कल क्या पढ़े थे? ऋग्वेद में पढ़ते हैं। और 3 वेद जो था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उस किसके बारे में पढ़ते हैं? उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है, अथर्ववेद क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में। तो पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या बताया था? उत्खनन। पुरातात्विक साक्ष्य कहां से मिला था, ये भी हमको आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बोगजाई का अभिलेख, बोगजाई का अभिलेख में 1420 बीसी इस अभिलेख से जानकारी मिलता है। इस अभिलेख में बोगजाई का जो अभिलेख था उसमें 1400 बीसी उपये मध्य एशिया का एक अभिलेख है। कहां का है? मध्य एशिया का अभिलेख है, जिसमें जानकारी मिला कि भारत देश में जो भगवान थे उस टाइम में, इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे, उसके बाद मत्स्य थे, तो ये सब सारे भगवान कहां के थे? उस अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो उसके बाद में हम आते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। उस टाइम मिट्टी का बर्तन का नाम क्या दिया गया था? मतलब मिट्टी का बर्तन का नाम क्या पूर्व वैदिक काल में क्या बोला जाता था? गौरिक भंडार, मित्र भांड बोला जाता था। पूर्व वैदिक काल में गौरिक मित्र भांड के नाम से बोला जाता था, जिसका ओसीपी इंग्लिश नेम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद उत्तर वैदिक काल में किस नाम से मित्र भांड को दिया जाता है? चित्रित धूसर मित्र भांड के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, पूछ देगा आपका पूर्व वैदिक काल में गौरिक मित्र भांड का। गौरिक मित्र भांड का मतलब ये हुआ जिस टाइम खुदाई के टाइम में ना, उस जो मिट्टी का जो बर्तन था उसमें कलर तलर नहीं किया था, वैसे ही था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो खुदाई के टाइम में जो मिट्टी का बर्तन मिला उसमें चित्र किया हुआ मिला। समझ गए? मतलब चित्र वहां पे देखा, रंगीन किया हुआ, इसीलिए उसका नाम क्या है? चित्र धूसर मित्र भांड नाम दिया गया, PGW। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद साहित्य स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। साहित्य स्रोत क्या है? आपको बताते वेद कितना है? 4 वेद। बार बार हम बताएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? ऋग्वेद किसको बोला जाता है? ये सबसे प्राचीन वेद है। इसका संकलन करता कौन था? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास थे। कृष्ण द्वैपायन और कौन थे? वेद व्यास थे। इसमें कितना मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। मतलब मंडल का मतलब क्या? अध्याय। 10 ठो अध्याय है मतलब, और 1028 क्या है? मंत्र है। सूक्त का मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको प्रथम एवं 10वां मंडल जो है वो नया मंडल है। याद रखिएगा,
सबसे पहले जो था पुराना जो था 2 और 7 तक ही मंडल था, उसमें नया कौन कौन सा जुड़ा, ये पहला और 10वां मंडल। तो क्वेश्चन आता है कि पहला और 10वां मंडल कौन सा था, तो नया मंडल था, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन जो आता है, पूछेगा तृतीय मंडल से हम लोग को किस चीज के बारे में पता चलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है इसमें दिया। किसमें दिया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके बारे में बताते विश्वामित्र जी बताए थे, ठीक है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वां मंडल में क्या है, 10 राग युद्ध के बारे में इसमें इससे पता चलता है। 10वां मंडल से 10 राग युद्ध के बारे में पता चलता है, ठीक है। 9वां मंडल में क्या, सोम देवता का वर्णन है। सोम देवता जो वनस्पति का देवता थे उसी को बोलता है सोम देवता का वर्णन है, ठीक है। कौन सा मंडल में, 9वां मंडल में। 10वां मंडल में क्या है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया, मतलब वर्ण हम लोग को बताए थे ना, कितना, 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या, शूद्र। इसका क्या था, ये 10वां मंडल में उल्लेख है, याद रखिएगा, ऋग्वेदिक का। उसके बाद में आते हैं दूसरा जो सामवेद। सामवेद का मतलब क्या होता है, संगीतों का वेद बोला जाता है, मतलब यहाँ ही पे संगीत का रचना हुआ था, 7 स्वरों का रचना हुआ था, इसी को बोलते थे 7 स्वर का रचना भी इसी वेद से माना जाता है। कौन सा वेद में, सामवेद के बारे में, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब क्या होता है, यज्ञ के समय विधि का नियम बताना, मतलब कि जो यज्ञ होगा, हवन होगा, इस सब का क्या विधि कैसे होगा, किस तरह से होगा, सारा किसमें, यजुर्वेद के बारे में ही बताया जाता है। बलिदान का विधि भी इसी में यजुर्वेद में ही क्या है, दिया गया है। उसके बाद में चौथा आता है मेरा क्या, अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब क्या होता है, जादू टोना, विवाह, वाशीकरण आदि का उल्लेख किसमें दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया। उसके बाद में एक चीज और लिखे, इसको अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन कितना बार आया है, जो श्रेष्ठ वेद या ब्रह्मवेद कौन सा वेद को कहा जाता है, तो अथर्ववेद को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे बाद का वेद अथर्ववेद भी है, याद रखिए, अथर्ववेद क्या है, सबसे बाद का वेद है। तो इसमें सर जी क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव टाइम में आपका क्वेश्चन क्या पूछ देगा कभी कभार, जो आपका साहित्य स्रोत में ऋग्वेदिक काल जो था, ऋग्वेदिक काल में जो तृतीय मंडल में कौन सा उल्लेख, किसका उल्लेख मिलता है, किसका मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 10वां मंडल में किसके बारे में वर्णन किया गया, तो सोमदेव के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। ऐसे ही रहेगा। पूछेगा सबसे पहला वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद था। सबसे लास्ट का वेद क्या था, अथर्ववेद था। तो इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, यदि आप उसने पहले उस क्लास को नहीं किया है तो वो भी क्लास कर लीजिए, क्योंकि वहां से कर लेंगे तो बहुत बेस मजबूत हो जाएगा और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको तो आप समझ में आ गया। देखिए हमको कल क्या बताते, ऋग्वेदिक का, उत्तर वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में क्या था, मनुष्य का जीवन क्या था, अच्छा था, सरलता जीवन था, और वहां पे ऋग्वेदिक काल में क्या जीवन जी रहा था, ग्रामीण जीवन जी रहा था। लेकिन उत्तर वेदिक काल में मनुष्य का जीवन क्या होगा, कठिनाई, जो कि आप दिख रहे हैं सोमदेव यजुर्वेद में, उसके अथर्ववेद में जादू टोना बताया था ना, तो यही सब उसका धर्म, जो जिसका धर्म रहेगा वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, धर्म ऋग्वेदिक काल में धर्म परिवर्तन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को जरूर देखिए, अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोग तक शेयर कीजिए, ठीक है, जो कि आपको हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।